सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बेटा, जैसे कि आपको पता है कि आपके यूटी स्टार्ट हो चुके हैं और हिंदी का यूटी आपका कब है? 16 जून को। और हिंदी के यूटी में सिलेबस कौन सा आना है? मधुरम का पाठ 1 कविता, पाठ 3 और पाठ 4, और व्याकरण में पाठ 1 और 2, व्याकरण का पृष्ठ 14। तो चलिए बेटा, आज मैं आपको प्रथम इकाई परीक्षा से संबंधित एक कार्यपत्रिका दे रही हूँ। लेकिन कार्यपत्रिका को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी जिन्हें आपने एग्ज़ाम में फॉलो करना है। और बेटा, आपने एग्ज़ाम से पहले सभी पूरे सिलेबस को लिखकर देखना है, क्योंकि हिंदी में आपकी क्या होती हैं? स्पेलिंग मिस्टेक। तो चलिए, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताती हूँ जिन्हें आप फॉलो करेंगे। बेटा, सबसे पहली बात, आपको एग्ज़ाम से पहले एरिस्टोटल ऐप को अपडेटेड करना है। आपका जो विंडो खुलेगी 5:30 से लेकर 8:30 तक, लेकिन आपको यूटी करने के लिए 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी 2 आवर्स। टाइप्ड आंसर नॉट अलाउड, यानी यदि आप आंसर्स टाइप करोगे और आपका आंसर ठीक भी है तो भी उसको गलत माना जाएगा और उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पिक्चर्स को अपलोड करना है। अपलोड पिक्चर केयरफुली, पिक्चर को ध्यानपूर्वक अपलोड करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर 1 की पिक्चर ही अपलोड होनी चाहिए। यूज़ डार्क पेंसिल, अगर आप डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। यदि आप लाइट पेंसिल से काम करेंगे तो वो हमें विजिबल नहीं होगा और आपका आंसर क्रॉस हो जाएगा। सेव नेट पैक फॉर यूटी, आपको अपना नेट पैक सेव करके रखना है, क्योंकि आपको पिक्चर्स अपलोड करनी है ना, वो तभी अपलोड होंगी यदि आपका नेट प्रॉपर होगा उसमें। UT1 कितने मार्क्स का होगा आपका? 20 मार्क्स का। मार्क्स विल बी एडिड इन फाइनल रिजल्ट, इस UT1 के मार्क्स बेटा आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे, इसलिए आपने UT1 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है, रिटन रिवीजन भी करनी है। तो चलिए बेटा, अब हम कार्यपत्रिका को पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सब सुखी हों सब डैश, हे प्रभु सबकी झोली ढैश। इसके लिए बेटा आपको क्या करना है? कविता को अच्छे से याद करना है, क्योंकि कविता में से कहीं से भी पंक्तियाँ पूरी कीजिए करने के लिए आ सकती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विलोम शब्द लिखिए। विलोम का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। यहाँ पर हमें सुंदर और सूर्योदय का उल्टा लिखना है। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल का जन्म कौन से गांव में हुआ? इसका उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बेटा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है और क्यों? अगला प्रश्न है, वर्ण की परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान भरिए। भाषा के निश्चित वर्ण समूह को डैश कहते हैं। सरदार पटेल वकालत पढ़ने विलायत डैश के बल पर गए। तो आप बेटा इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें उचित खाली स्थान भरेंगे। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनिए। पर्याप्त, नेतृत्व, इनमें से जो सही है उसके ऊपर आप सर्कल लगाएंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा है, सही या गलत? वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, सही या गलत? भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को व्याकरण कहते हैं, सही या गलत?
अगर सही है तो सही के आगे निशान लगाएंगे, गलत है तो गलत के आगे। निम्न संयुक्त व्यंजन वाले दो दो शब्द लिखिए। आधा क और ख, आधा च और छ। इनसे हमें दो दो शब्द बनाकर यहाँ पर लिखने हैं। तो बेटा आज आप क्या करेंगे, प्रथम इकाई परीक्षा का पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसको लिखकर भी देखेंगे, क्योंकि हिंदी में आपकी ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको कार्यपत्रिका दी है, उस कार्यपत्रिका को खुद से करने की कोशिश करेंगे। बाद में आपके पास सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन में से आप मिलाएंगे जो आपने किया है वो सही है या नहीं। धन्यवाद, शुभ दिन।